अनिल सर, राहुल गांधी का पहला भाषण बतौर एलओपी उम्मीद से ज्यादा शायद राहुल गांधी ने दिया, राहुल गांधी ने डिलीवर किया। क्या यही वजह थी कि पूरे दिन लगातार सोशल मीडिया पर नंबर वन वो ट्रेंड करते रहे, चर्चा होती रही, मेन स्ट्रीम मीडिया पर चर्चा होती रही और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी चर्चा होती रही। अब भारतीय जनता पार्टी आज एक तरीके से सरेंडर मुद्रा में दिख रही है। मोदी जी ने अपने सांसदों को ये इंस्ट्रक्ट किया है कि आपको जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना है, कम बोलना है और बहुत ही सावधानी पूर्वक एहतियात के साथ बोलना है। यानी पूरी की पूरी रणनीति बदल गई है। जिस आक्रामकता के साथ अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती थी, अब वो आक्रामकता या उससे कहीं ज्यादा आक्रामक विपक्ष दिखाई दे रहा है। क्या बतौर एलओपी राहुल गांधी ने एक नई ऊर्जा दे दी है? नहीं, देखिए, धन्यवाद प्रस्ताव को वो ये जो आपने, पहले मैं इससे शुरू करूंगा, जो इनकी रणनीति बदली है वो आप जो समझ रहे हैं उसमें ऐसा है नहीं। उनको विश्वास मत अभी तक मिला नहीं है और विश्वास मत का कोई जिक्र भी नहीं है। तो वो जो राष्ट्रपति के अभिभाषण का और मतलब पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसको वो पारित कराना चाहते हैं बिना किसी ये के, मतलब किसी झंझट के बगैर जो है उससे मुक्त पास कराना चाहते हैं। इसीलिए ये तात्कालिक रणनीति है। मुझको नहीं लगता जिस तरह से उनके भाषण जो है के हिस्से जो है राहुल गांधी के एक्सपंज किया गया है, उससे मुझको नहीं लगता कि उनकी मतलब राजनीति में या रणनीति में कोई ज़्यादा परिवर्तन होने वाला है। वो अभी एक तात्कालिक है। वो अभी नहीं चाहते, अभी आगे जैसे हंगामा हो जाएगा तो उसका विपक्ष वॉकआउट करेगा, तो ये सब झमेला जो है वो अभी नहीं चाहते हैं। अभी वो चाहते हैं क्या कि उनको अभी ये जो धन्यवाद प्रस्ताव है वो पास हो जाए, क्योंकि एक तरह से ये फ्लोर टेस्ट है उनके लिए, क्योंकि फ्लोर टेस्ट के लिए अलग से राष्ट्रपति जी ने वो जो करना था उन्होंने किया नहीं, तो ये इसके पीछे वजह है। अब आते हैं राहुल गांधी के भाषण के बारे में। राहुल गांधी ने का ये जो कल मोमेंट था वो मोमेंटस, जिसको आप कहते हैं कि ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इस संदर्भ में है कि एक तो जिस मतलब जो ये लेकर के जनादेश लेकर के आई है इंडिया गठबंधन, उन्होंने बीजेपी को हराया है। बीजेपी को 272 सीटें नहीं मिली, ये एक तथ्यात्मक सच्चाई है। तो वो हरा करके आए हैं, और किन मुद्दों पर हरा कर आए, इन्होंने पूरी जो नफरत की राजनीति है उसका पूरा प्रदर्शन किया पूरे इलेक्शन के दरमियान, और पूरा इलेक्शन कमीशन उनके साथ था, पैसा पूरा ये किया, एडमिनिस्ट्रेशन था, 7 मतलब 7 चरणों में चुनाव हुए। ये सब के बावजूद वो जो है तो ला नहीं पाए। इसका मतलब है कि डिफीट हुआ बीजेपी की नैरेटिव का। तो वो उसका लॉजिकल एक्सटेंशन था जो राहुल गांधी ने कल किया। अब है क्या कि उन्होंने ये जो धर्म के क्षेत्र में प्रवेश किया वो एक डेंजरस जोन था, लेकिन राहुल गांधी उसमें गए और बहादुरी के साथ गए। जिस तरह से उन्होंने नफरत की दुकान, जो मतलब बाजार में नफरत की दुकान जो का चलाया था, वो इस तरह से उसका अगला फेज है। राहुल गांधी एकदम कंसिस्टेंट है। और मुझको ये लग रहा था क्या कि जो नीट के मुद्दे हैं, ये अग्निवीर है या बेरोजगारी है, ऐसे ही मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वो बाईपास करेंगे ऐसे मुद्दों को, थोड़ी चर्चा करके छोड़ देंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने जिसको मुख्य मुद्दा बनाया, क्योंकि अब अगली जो पॉलिटिक्स है वो करनी पड़ेगी बीजेपी की इस पॉलिटिक्स के खिलाफ, क्योंकि जो भी 240 दिख रहा है उसका आधार वही है सांप्रदायिक राजनीति, और उसको उन्होंने टेक ऑन किया। अभी तक क्या था, कांग्रेस में एक बड़ा हिस्सा था जो उनको मंदिर घुमाने की कोशिश करता था, अपने को हिंदू साबित करने की कोशिश करता था। वो बोलते थे, लेकिन जो इन इफेक्ट यही दिखाई देता था कि वो जो है एक सॉफ्ट हिंदुत्व के तरफ उनको ले जाने की कोशिश कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। इस बार उन्होंने बहुत ही मतलब तरीके से, बहुत ही सोच समझ के साथ
इसको किया कि ये हिंदू धर्म नहीं है, रीडिफाइन किया। और उसको जो सत्य अहिंसा ये है, वो गांधीयन ये इंटरप्रिटेशन है, वो गांधीयन जो गांधी जी जिस तरह से हिंदू धर्म को ये करते थे, मतलब प्रेजेंट करते थे, उसी तरह उन्होंने प्रेजेंट किया। तो ये एक आइडियोलॉजिकल फाइट के डोमेन में गए। उनको लगा कि ये सब हिस्सा ये लगातार वो कर रहे हैं नफरत की के बाजार में राजनीति, ये की मोहब्बत की दुकान वाले से ही वो राजनीति है। लेकिन उसको उन्होंने संसद के जरिए इस बार किया। और सबसे जो आपने सरेंडर कहा, हमको लगता नहीं है कि सरेंडर कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश की, जितनी ताकत थी वो ऊर्जा ला नहीं पाए, लेकिन ताकत थी उस तरह से रोकने की कोशिश की ही। बार बार अमित शाह उठ करके खड़े हो रहे थे, उसके बाद ये क्या कहते हैं ओम बिरला उनको रोक रहे थे, प्रधानमंत्री भी खड़े हो गए। तो ऐसा नहीं है क्या कि इन्होंने कोशिश की, लेकिन वो जो एनर्जी लेवल है, वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो उसका अंतर दिखाई दिया। राहुल गांधी कॉन्फिडेंट अपनी पॉलिटिक्स को लेकर के, अपने जो समर्थन है लोगों का उसको लेकर के, और वो बहादुरी के साथ उसके उनके मतलब डोमेन में घुस गए। उनके जो क्षेत्र है, जो उनका प्यारा है, लोग ऐसा पहले ऐसा लगता था कि आप तो आपने उसी की पिच पर खेल रहे हैं, लेकिन अब उल्टा हो गया। अब उनकी पिच पे बीजेपी खेल रही है, ये अंतर है। और दूसरा है क्या कि इन्होंने कोशिश की थी, अब देखिए स्टार्ट इन्होंने क्या किया था, जैसे ही संसद शुरू हुआ आपातकाल का शुरू किया का किस्सा कहानी चालू हुई, और उसको उन्होंने स्पीकर तक से प्रस्ताव रखवा दिया। तो उनको लग रहा था क्या कि कांग्रेस इस पर ये हो जाएगी, बिफर जाएगी, और उसको वो उसी को डिफेंड करने में लग जाएगी। कांग्रेस ने जितना करना था किया, लेकिन उन्होंने इसको मुख्य मुद्दा बनाया नहीं, इसकी चर्चा तक नहीं की अपने भाषण में। अपना वो प्रस्ताव पारित करते रहो, और उनको बता दिया ओम बिरला को। लेकिन जो फ्रंटल अटैक उन्होंने किया आरएसएस, बीजेपी, मोदी, स्पीकर के इंस्टीट्यूशन को जिस तरह डिवैल्यू किया इन्होंने, वो भी ये था, मतलब बहुत ही पावरफुल था। तो आप ये कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक मोमेंट कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन के लिए था। उसको आज आप देखिए ना, बाद में महुआ मोइत्रा, उसके बाद फिर अखिलेश, सबने अपना जबरदस्त अटैक जारी रखा। तो डिफेंसिव तो है, लेकिन इनका डिफेंसिव इसलिए है, मैं इसको तात्कालिक मानता हूं, क्योंकि इनका आचरण कल देखिए, इन्होंने एक्सपंज कराया जिस तरह से अमित शाह रिएक्ट कर रहे थे। तो रणनीति इनकी कहती है कि आप पीछे हट करके थोड़ा संयम से रहें, लेकिन आचरण और जो मानसिकता है वो इस पे हावी होता है। तो इसका कॉन्फ्लिक्ट भी अब दिख रहा है सत्ता पक्ष में। जी जी जी।